ये यागी तूफान का ही असर है, जिसके बाद यूपी के झांसी से लेकर मध्य प्रदेश के दमोह तक बादल बेरहम होकर बरस रहे हैं। देश के कई राज्यों में 11 से 14 सितंबर के बीच तेज से बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा से लेकर पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक यागी तूफान का असर दिखाई देने लगा है। तस्वीरें राजस्थान के सवाई माधोपुर से आई हैं, जहां ट्रांसफार्मर से लेकर कॉलोनी की कॉलोनी तक डूब चुकी है। लोग घर की छतों पर मौजूद हैं और नीचे पानी की रफ्तार देखिए, जो नदी की तरह बह रही है। घर के बाहर का मंजर आपने देखा, अब जरा घर के भीतर की तस्वीर देखिए। राजस्थान के सवाई माधोपुर में हालात इतने खराब हो गए कि लोगों के घर से निकलने का हर रास्ता बंद हो गया और फिर बचाव के लिए जेसीबी मशीनें मौके पर पहुंची। देखिए कैसे बारी बारी जेसीबी मशीन में बिठाकर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था। पिछले 13 साल में सवाई माधोपुर ने कभी बारिश का ऐसा कहर नहीं देखा था। कोई मोहल्ला, कोई सड़क ऐसी नहीं थी जिस पर बारिश के बाद पानी का कब्जा नहीं था। लेकिन एक हफ्ते पहले वियतनाम और चीन में आए यागी तूफान का असर ऐसा है कि 3 घंटे की बारिश में सवाई माधोपुर सैलाब में डूबा नजर आने लगा। दूसरी तस्वीर, 2 बाइक सवार सैलाब में बह रही अपनी बाइक को बचाने के लिए पानी के साथ संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर सेकंड के साथ बाइक हाथ से छूटती हुई दिखाई देती है और करीब 15 सेकंड बाद जब बाइक बह जाती है तो अपनी मोटरसाइकिल को बचाने के लिए ये 2 युवक उफनते नाले में छलांग लगा देते हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के अशोकनगर की हैं, जहां भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। रास्ते पर नाले के पानी को पार करते हुए बाइक सवार पहले गिर जाते हैं और फिर उनकी बाइक पानी में बहने लगती है। छलांग लगाने वाले दोनों युवक तैरना जानते थे, इसलिए उनकी जान बच गई। तीसरी तस्वीर, मध्य प्रदेश में बारिश के बाद हालात कितने खराब हैं, उसकी गवाही देने वाली अगली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में शायद आपको अभी पानी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये तस्वीर उस टापू की है जिस पर पिछले 48 घंटे से 2 किसान फंसे हुए थे। देखिए टापू के चारों तरफ कितना पानी है। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर टापू तक नहीं पहुंच पा रहा था और फिर किसानों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम रवाना हुई और टापू से किसानों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। ये तस्वीर देखिए जब एनडीआरएफ की टीम फंसे हुए किसानों को लेकर वापस लौट रही थी। एमपी के सीएम मोहन यादव ने ट्वीट करके सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पूरी टीम को बधाई दी है। चौथी तस्वीर, महज कुछ सेकंड के भीतर इमारत का वजूद ही मिट गया। बारिश के कहर की ये तस्वीर बिहार के सहरसा से आई है, जहां उफान मार रही कोसी नदी ने एक प्राथमिक स्कूल को ही लील लिया। प्राथमिक स्कूल की ये इमारत साल 1950 में बनी थी,
लेकिन इस बार नदी में आई बाढ़ ने इमारत की एक ईंट तक नहीं छोड़ी। लोगों का आरोप है कि स्कूल की कमजोर इमारत की जानकारी देने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाए गए। 1-1.5 महीना से बचा हुआ था। 1-1.5 महीना से। 1-1.5 महीना अगर से कोई देखने के लिए देखने वाला आता आता तो बच जाता। हाँ। 1.5 महीना से स्कूल कम से कम 2 जरीब पीछे था। कोई आ जाता ना यहाँ पर देखता तो सही रहा। भारी बारिश के अलर्ट की चेतावनी ऐसी थी कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज से लेकर फिरोजाबाद तक 12 सितंबर यानी आज नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद किए गए। एमपी में लगातार हो रही तेज बारिश के बाद सीएम मोहन यादव ने बैठक बुलाई और सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश दिए हैं। राजस्थान में 45 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में 3 दिन तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और आपको यह भी बता दें कि 10 सितंबर को ही दिल्ली में 913 mm यानी सामान्य से 56% ज्यादा बारिश हो चुकी थी और एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो गया। 5वीं तस्वीर। आफत की बारिश लोगों पर किस कदर कहर बनकर टूट रही है उसकी तस्वीर देखिए। बाढ़ के पानी के बीच अचानक एक शख्स भारी भरकम बाइक को सिर पर उठाकर उफनते नाले को पार करने लगा। इस दौरान पानी उसकी कमर तक पहुंच चुका था। हैरान करने वाली तस्वीर मध्य प्रदेश के दमोह की है, जहाँ ऐसा सैलाब आया कि सड़क ने नदी का रूप ले लिया और इसके बाद अपनी जान खतरे में डालते हुए बाइक बचाने के लिए युवक बाहुबली स्टाइल में उफनते नाले में उतर गया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। बाइक सिर पर लेकर जा रहे युवक का बैलेंस बार बार बिगड़ रहा था। पकड़ ले रे भक्के। इससे पहले कि देर होती उसने पहले खुद को संभाला और फिर बाइक के साथ आगे निकल गया। छठी तस्वीर। वियतनाम में आए यागी तूफान की आहट मध्य प्रदेश के दमोह तक कैसे दिखाई दे रही है उसकी बानगी देखिए। तस्वीरें एमपी के दमोह की हैं, जहां रात के अंधेरे में बारिश आफत बनकर बरसी। आ रही है। यहाँ इतनी जोरदार बारिश हुई कि सड़क पर पानी उफान मारने लगा और बिजली की आवाज दहशत में डालने लगी। हालात ऐसे बन गए कि लोगों के घरों के अंदर कई फीट तक पानी भर गया। चारपाई, बर्तन, सोफा सब घर के भीतर ही पानी में गोते लगा रहे थे। सातवीं तस्वीर। तस्वीरें मध्य प्रदेश के निवाड़ी की हैं, जहां पानी के बीच फंसा एक युवक मदद का इंतजार कर रहा है। दरअसल ये युवक भैंस चराने के लिए जंगल में गया था, लेकिन अचानक हुई तेज बारिश के बाद नदी में फंस गया। गांव वालों ने ऐसे ट्यूब की मदद से उसे वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आठवीं तस्वीर। भारी बारिश के बाद बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है और हालात बद से बदतर हो गए। यहाँ 1-2 नहीं, कई कारें बाढ़ की चपेट में आ गईं। सड़क पर खड़ी इन बसों को देखिए, जो बाढ़ के पानी के आगे बेबस दिखाई दे रही हैं। और इतना ही नहीं, लोगों के घरों के भीतर तक पानी घुस चुका है। दरअसल शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद डैम से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया और फिर निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। 40 से ज्यादा गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 9वीं तस्वीर। उत्तर प्रदेश का झांसी शहर बारिश की ऐसी मार झेल रहा है जैसी उसने पिछले 25 सालों में कभी नहीं देखी थी। 24 घंटे में झांसी में 180 mm बारिश हुई है, जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। सड़कें समंदर बन गई हैं और वीआईपी इलाकों में अफसरों के बंगले तक पानी में डूबे हुए हैं। ये झांसी में गणेश पंडाल की तस्वीर है, लेकिन देखिए
रिहायशी इलाके में पानी कितनी तेज रफ्तार से बह रहा है। झांसी जो बारिश के लिए तरसता है, लेकिन एक ही दिन में पूरे मॉनसून सीजन का 25% पानी बरस गया है। बहरहाल भारत की बात में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।